आल बिरादर कौमी मोमेंट के मरकज़ी ऑफिस में, जैसा कि आपको पता है कि सोने क्लाक साहब के पास पहले कुछ दिन पहले यहाँ कातिलाना हमला हुआ था। आज इसी सिलसिले में यहाँ पे अपने जो वर्कर्स हैं, अपने जो मज़दूर हैं, अपने जो साथी हैं, उनको बुलाया गया है ताकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे, आइए हम देखते हैं कि सोने क्लाक साहब जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह रहे हैं। जी, मूवमेंट की भरपूर सपोर्ट ये हमारी पार्टी की जिम्मेदारी है। ये अब हम दूसरे जोन में चलते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो, आप तशरीफ रखें और अपनी जिम्मेदारी को। पार्ट किसी का भी नहीं हूँ, मेरी मरकजी टीम किसी के पार्ट नहीं है। हमने जितनी भी मेहनत करी है और हम अपने साथ किसी का नाम जोड़कर हम कोई फख्र महसूस करना नहीं चाहते। जब उनके मामला पाकिस्तान गवर्नमेंट और सिस्टम उनको क्लियर कर दे कोर्ट को, तो जब देखी आएगी। हमारा वैसे कोई वादे मैसेज है ना, हम कल कॉन्टेक्ट में थे किसी के भी और ना आज कॉन्टेक्ट में, ना हमें 25 का कल इंतजार था ना आज इंतजार है, ना हमारे लोगों को, ये इंडस्ट्री के मजदूर लोग हैं, ये भी किसी सियासत में नहीं है। किसी पे सबसे आसान काम ये है इल्जाम देकर और उसका काम लगा दिया जाए। तो लिहाजा एबीक्यूएम ने 5 साल से मेहनत कर रही है। और क्या मेहनत कर रही है, सारे तमाम लोग सुन रहे भाई। महाजिर कौमी मूवमेंट से हमने चाइना कटिंग करी, हकीकी बना ली, फिर एक और चाइना कटिंग हुई, मुत्तहिदा पाकिस्तान बन गई, फिर एक और चाइना कटिंग बनी, पीएसपी बन गई। तो हमने कहा यार हर जगह पीएसपी में भी इखलाक सोनी, मुत्तहिदा में भी इखलाक सोनी पाकिस्तान में, और हकीकी में भी इखलाक सोनी का फेज। तो हमने एक नई रकम, तारीख रकम करी। यार कोई आता है आए, नहीं आता नहीं आए, हम ऑल बिरादरी कौमी मूवमेंट बनाएंगे, सारी कौमों के लिए अपनी बाहें खोलेंगे। आए सारे भाई हर बिरादरी का, और हम ऑल बिरादरी कौमी मूवमेंट बनाएंगे, ना कि हम किसी अपनी बाकियात पार्टी का कोई कारकुन लेंगे। शमशाद गोरी भाई या रईस भाई, ये इतने मिचोल लोग हैं। जब से लफ्ज़ महाजी का काम शुरू हुआ तो भाई ये बेहतरीन बैटिंग करने वाले लोग हैं, ये जानते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। मैंने आपके बीच में कुछ लोग लाया हूँ अपने तंजीमी, तो वो लाया हूँ जो आपकी तरबियत कर सकते हैं, जो आपको एक पहनना ओढ़ना, एक लीडर की तरह बात करना, आपको मोटिवेट कर सकते हैं। मैं वो उस्ताद छांट के लाया हूँ। हकीकी हो या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो या लंदन कौमी मूवमेंट हो, हम किसी के पार्ट नहीं है। हमारा जितना वर्क है अपने बागुए बल पर है, अपनी हिम्मत और अपनी जरूरत पर है। हम वाज़े पैगाम है हमारा, और हमें किसी की भी नाम ले गए या नंबरिंग करके, ना हमें लाइक चाहिए सोशल मीडिया पर, ना हमें कोई शाबाश चाहिए। या तो काम लग जाता है मेरे भाई, हम क्यों अपनी मेहनत को ज़ाया करें। तो जब पाकिस्तान गवर्नमेंट उनसे से बैंड हटाएगी, जब कोई बात होगी तो हर माइक उधर से बात कर रहा होगा, तो हम फिर भी एक घड़ी सोचेंगे। इसलिए हम एक एक दाना तस्बीह का लेकर डोरी में पिरो रहे हैं। हम कराची शहर में चाहते हैं एक तस्बीह बनाकर उठा लें आल बिरादरी कौमी मूवमेंट की। इसलिए ये महाजिर सखावत दिन का मैं बानियों में से एक हूँ। लफ्ज महाजिर को हम मिटने नहीं देंगे, लफ्ज महाजिर को हम मिटने नहीं देंगे। अरे मर मिट जाएंगे ऐसा होने नहीं देंगे। अगर तुम्हें जिद है हमें मिटाने की तो सुनो, इसमें भी तुम्हें कामयाब होने नहीं देंगे। जियो में नहीं, इंडस्ट्री के मालकान कान खोल ले भाई। अब फैसले की घड़ी है। अब फैसला क्या है? मेरे नौजवानों का रोजगार, आप किसी भी कौम परस्त आदमी की प्रेशर में आकर आप उसका गेट बंद करेंगे, आप उसको आउट करेंगे, तो पैमाना यही बदमाशी का है, पैमाना फिर यही तड़ियों का है, पैमाना फिर ताकत का है। तो फिर हमें लोग जानते हैं, हमें लोग पहचानते हैं, हमसे ज्यादा फिर इस शहर के अंदर किसी ने बदमाशी करी नहीं है।
तो हम इन मालकानों को बोल रहे हैं, इंसाफ की बात करें। आपने ये देखना है कौन आपके गुटखा और मावा और मोबाइल लेके इन पर होता है, कौन आपका मोबाइल किसका, आप किस कौम का मोबाइल रोकते हो। मेरी बेटियों का पर्स तुम नहीं जाने देते हो, तुम्हारे गार्ड, तो उन गार्ड भी उन्हीं दहशतगर्दों की जेरपनाह में है। तो मेरी बेटियों के पर्स भी जाएंगे, मोबाइल किसी कौम का भी जाएगा। मैं ये टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिंधी कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा। वहां पंजाबी भाई भी काम कर रहा है, वहां बंगाली भी कर रहा है, हजारेवाल भी कर रहा है, वहां सारी कौम के लोग रोजगार कमा रहे हैं। क्या कमा रहे भाई? रोजगार कमा रहे, रोजगार। तो मैं अपने लोगों को रोजगार के लिए खुदा की कसम मैं भरपूर पैरा देने जा रहा हूं। एक इंडस्ट्रिया के अंदर एक कमेटी अनाउंस कर रहे हैं आज हम आल बिरादरी कौमी मूवमेंट की, हम लेबर डिवीजन बनाने जा रहे हैं। जिंदाबाद, 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 वो भाई जिंदाबाद। वो लेबर डिवीजन जो इंडस्ट्रिया इन ये जामसादी के पुल से शुरू होता है और 89 पर जाके 89 पर जाके खत्म होता है। हमारी हुकूमत खाली कुरंगी नहीं, लाली भी हमारा है, शेरशाह भी इंडस्ट्री हमारा है, ये शहर, ये पाकिस्तान हमारा है। हमारे आप उल्टाफ ने पाकिस्तान बनाया, फिर भी हमसे पूछा जाता है आपको, फिर भी हमारे लोगों के रोजगार को तंग करा जाता है। कम से कम आप अपने बड़ों से हमारी हिस्ट्री पूछें और ये भी चीज आज फाइनल हो जाए, आज ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कर दें, कोई भी फोरम रख लें। क्या ख्याल है शमशेर भाई? हरगिज कोई खौफजदा होकर ये माजरत नहीं मांगी जा रही। क्या सुबह ये चल जाए, वो क्या कहते हैं जी, अपडेट हो गया है। हाँ तो भाई ये अपडेट तो हमें नहीं पता किससे कहते हैं। मेरी तारीफ गवाए लोग जानते हैं। तो ये सिर्फ मोहब्बत में अपने दोस्तों के प्रेशर, अपने दोस्तों का आना, हमारे बीच में बैठा हमारा भाई है, मेरे साथ रन कर रहा है। तो और कोई दोस्त सकी साहब को भी ले लो, वो भी मोहब्बत का पैगाम लेके आए थे, वो भी यहाँ भाईचारे का पैगाम लेके आए थे। पर मैं कहता हूँ मार के माफी मांगना ये भी अच्छी बात है। तो कल कोई अल्लाह ना करे, चले अभी तो मैंने सॉरी कर ली, बात अब सूट नहीं करती, पर ये अमल तुम्हारा हो या हमारा हो, यूं बोले ऐसे करके बात को समझा देता। ये अमल हम करें गलत काम करके और सॉरी कर लें, हमारा भी गलत और आपका भी गलत। बच्चों ने तो मेरे पे छोड़ रखा था 101। अब हम लाए वो पर्चा दे, वही कमेटी का कहाँ है? अब हम सेटअप अनाउंस कर रहे जा रहे हैं। मालगान भी आज बिल्कुल बेफिक्र होकर सोए। इंडस्ट्री एरिया में लेबर डिवीजन की, हमारी लेबर डिवीजन बनने वाली कहीं भाई आज हम भी अनाउंस कर रहे हैं आल बिरादरी। तो हम हर फैक्ट्री का पहरा देंगे, उसके लिए हमें कोई भी कीमत देना पड़े, कोई भी कीमत देना पड़े। खुला आवाज है, खुली डुल्ली आवाज है। तुम हमसे प्यार करोगे, हम तुमसे प्यार करेंगे। तुम हमसे गले लगोगे, हम तुमसे गले लगेंगे। तुम हमसे लड़ोगे तो हम तुमसे भरपूर लड़ेंगे। तो इसको आज हमने फाइनल कर दिया। हम एक हफ्ता सफाई बनाएंगे इंडस्ट्री एरिया की। सारे इंडस्ट्री एरिया के नौजवान अगले लाए अमल का इंतजार करें। जो फैक्ट्रियां इंडस्ट्री एरिया की जिधर हमारे लोग, अच्छा ये नहीं खाली महाजिर उधर जॉब कर रहे हैं, जहाँ महाजिर कम भी 150 भी और वहाँ हमारी दूसरी कौम के लोग हैं, हम उधर की भी सफाई रोडों की देंगे। हमारी हफ्ता सफाई हमारी तारीख बताती है, हमने रोडों की सफाई करी थी। और जो लोग हम उन मालकानों को जहाँ से हमारे लोगों को रोजगार मिल रहा है, हम उनको ताफूज भी देंगे, जान का माली
पहरा देंगे अच्छा हम उनका नहीं दे रहे, हम अपने रोजगार का दे रहे। बेईमानी अपने लोगों के साथ हमें मंजूर नहीं है। वो कोई आम न्यूट्रल लोग करें या सियासी लोग करें या मालकान करें, आप मेरिट पे फैसले करें। हम ये नहीं कह रहे आप उन्हें हमारे कहने से जबरन रखें, पर हमारे लोगों को मेरिट पे फैसले कर हमारे लोगों का रोजगार आप करें, हमारे लोगों को, मेरी माँ बहनों को सेफ आप करें। वहाँ पर हमें हर तरह की खबर है, बदतमीजियों की भी खबर है। तो बदतमीजियाँ हुई, हमें कोई सी निकालने आए, फिर हम उन्हें बता दें कहेंगे भाई इज्जत तो पे सौदा नहीं हो सकता। ये भले हमारी एहतियात ताकतवर लोग जब ये हमारी एहतियात नहीं करने देंगे तो फिर हम जरूर अपना इज्जत का दिफा करना जानते। तो इस माहौल को बदलने में तुम्हारा हाथ है, इखलाक सोनी का हाथ नहीं है। मैं अपने लड़कों को, मैं अपने बेटों को, मैं अपने भाइयों को, अपनी बेटियों को, अपनी माओ को मैं तबलीग ऐसे नहीं कर सकता यार तुम बुज़दिल हो जाओ, यार तुम अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करो। हाँ मैं कुछ ऐसा सबक दूंगा, तुम इतना झुको, तुम इतनी बात सुनो, सर की टोपी सर पे रहे, इतना झुक जाओ, पर इतना नहीं झुकना। तुम्हें खुदा की कसम है जो सर की टोपी किसी के पैरों में चली जाए। बांग्लादेश के अलग होते ही हमें 4 सूबे बना दिए, और 4 सूबे क्यों बना दिए, किस नाम से बना दिए, वो आज आपके सामने है। उन नामों की वजह से इस पाकिस्तान का जितना खसारा इन 70 सालों में हुआ है, पाकिस्तान बनने के वक्त नहीं हुआ था। फैलाने की जिद्दोजहद है कि कराची पूरे पाकिस्तान में बिरादरी, कौमियत इसकी तकसीम है, तो महाजिरों को एक कौम माने, और जिन कौमों को भी नहीं माना, बंगालियों को एक कौम माने यहाँ पे हैं। और सबसे ज़रूरी बात आज के प्लेटफॉर्म पे सोनी भाई, मैं ये कहूँगा कि जो हमारे मुल्क का कानून है कि जो बच्चा जहाँ पैदा होगा वो वहाँ का नेशनल होगा। तो जो हमारे बंगाली भाई, उनको आईडी कार्ड ही नहीं मिल रहे। आजकल नादरा ने ये एक नया काम पकड़ा हुआ है कि जी 74 की सर्टिफिकेट लेके आए, 1947 का सर्टिफिकेट लेके आए। तो मेरी दरख्वास्त है कि जो बच्चा यहाँ पैदा हुआ है वो पाकिस्तान का नेशनल है। आप उसे आपने खुद ये कंफ्यूजन पैदा की हुई है, तो इस कंफ्यूजन से कौम को निकालें। पूरी दुनिया का कानून है कि जो जहाँ पैदा होता है वहाँ का नेशनल होता है। तो इस बात पर कि जी नादरा इदारे उन तमाम लोगों को उनका राइट, उनके हकूक़, उनके हिसाब से, उनके रेवेन्यू के हिसाब से ज़रूर सामने जहाँ बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था, और वो इज्तिमा में सिर्फ और सिर्फ वो मौजूद वर्कर थे जिन्होंने वहाँ पे जो हंगामा हुआ था, सोनी क्लास साहब वहाँ बचाने गए थे, लेकिन बचाने क्या गए थे बल्कि उनको कातलाना हमला किया गया है। इसी वजह से यहाँ इन्होंने उन मजदूरों को बुलाया और एक टीम बनाई और एक कमेटी बनाई। उस कमेटी से क्या फ़ायदा होगा ये इनसे बात करते हैं। कमेटी आपने तशकील की है मजदूरों के लिए, मजदूरों के हकूक़ के लिए। जो चाहे सुपरवाइज़र या इंचार्ज अगर छुट्टी करके आता है तो कहता है जाओ घर चले जाओ, या सालाना जब साल होने को होता है जैसे रमज़ान है, बोनस नहीं मिलता, राशन नहीं मिलता, तो लोगों को निकाल दिया जाता है। इसकी क्या वजह है? ये एक सोची समझी पूरी प्लानिंग, लोगों से पूरे सालों साल काम लेना। और जो नीचे का तबका है ना, मैं नहीं समझता जो मालकान है वो अल्लाह ने उनको इतना दिया हुआ है, मैं नहीं समझ सकता वो एक राशन का, एक बोनस किसी का, ये बहुत चीप लोगों का काम है, छोटे लोगों का काम है। ये बहुत बड़े लोग हैं जो हज़ारों मतलब लोगों को रोज़गार दें, वो मैं नहीं समझता वो कोई बोनस का किसी का खाएं, क्या एक तनख्वाह किसी की खाने के लिए उसको आउट कर दें। इंशाल्लाह ये नीचे का सिस्टम भी हमें सारा सेट करना पड़ेगा और मालिकों से जाकर हमें मिलना पड़ेगा। और उनके नीचे के जो गंद चल रहा है सारा, वो रिटायर मेजर भी है, वो सिविलिंग भी है, और
मतलब मुख्तलिफ किस्म के लोग वहाँ रन कर रहे हैं। हम उनसे भी जाके इंशाल्लाह मिलेंगे और देखेंगे सारे मामला को। और ये जो मैंने कमेटी तश्कील दी है, ये कमेटी इसको फोकस करेगी और हमें किसी भी फोरम पे जाना पड़ा। पहला हथियार तो हम बना रहे हैं अब हाई कोर्ट को, ये वाज़ेह पैगाम है, हम हाई कोर्ट को अपना हथियार बना रहे हैं। दिल्ली थाने में तो हमारी एफआईआर करती नहीं है, तो हम हाई कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। हमारा मुंह हाई कोर्ट की तरफ हो रहा है, सिटी कोर्ट की तरफ हो रहा है। तो जहाँ मालिक भले कितने ताकतवर हो, भले चाहे गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट कितनी ताकतवर हो, तो हमें अदलिया से उम्मीद है रह गई, हमें आर्मी चीफ साहब से उम्मीद है, हमें जस्टिस साहब से उम्मीद है, हमारे लोगों का रोजगार ये सिक्योर करेंगे।